बी बताइएगा, हला नहीं जरूर रुपये बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत है ना, भारत किस महादेश में स्थित है? एक दक्षिणी एशियाई देश है। हाँ, तो आंसर होगा एशिया महादेश में। और एशिया महादेश में दक्षिणी एशिया महादेश में आती है, हर कोई जानता है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन कि भारत का आकृति कैसी है? हाँ, अनियमित चतुष्फलकीय है ना, अनियमित चतुष्फलकीय भारत की आकृति। अगर रुपये बताना कि भारत जो है एक किस महासागर के उत्तर में है? हाँ, तो आंसर होगा हिंद महासागर के उत्तर में, आप देख सकते हैं मैप में। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन कि भारत की है ना, बताना कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो है किस गोलार्ध में है? हाँ, तो आंसर होगा पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में भारत है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइएगा बताना कि देशांतरीय है ना, देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? हाँ, तो आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध में है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से केमा बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर होगा 7वां बड़ा देश है ना। भारत पूछे, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में केमा बड़ा देश है ना, आंसर होगा 7वां बड़ा देश है। अगर रुपये बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा देश है? हाँ, रूस है ना। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, हाला नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है ना, आंसर में रूस होगा। अब बी बताइएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर में कनाडा होगा, है ना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है ना, कनाडा होगा। अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर में घटनाचक्र के अनुसार पढ़े, आंसर अमेरिका होगा, है ना, यूएसए होगा, है ना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है ना, आंसर अमेरिका होगा। अब बी बताएंगे 20वें क्वेश्चन के लिए कि विश्व में है ना चौथा सबसे बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर में क्या होगा, है ना, चीन होगा। अगर रुपये बताना विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर में ब्राजील होगा। अब बी बताइएगा विश्व में है ना 6ठा सबसे बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर में ऑस्ट्रेलिया होगा, बिल्कुल सही है ना। विश्व में 6ठा सबसे बड़ा देश कौन है ना, आंसर में ऑस्ट्रेलिया होगा, बिल्कुल सही है। अब विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है? हाँ, भारत है ना, अपना भारत है। और अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन कि विश्व में 8वां सबसे बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर क्या दिए, अर्जेंटीना होगा, है ना। विश्व में 8वां सबसे बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना है। अब विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है? हाँ, तो आंसर में कजाकिस्तान होगा, है ना। विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश कौन है? आंसर में कजाकिस्तान होगा। अब विश्व में 10वां सबसे बड़ा देश है? अल्जीरिया होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि विश्व में या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना, विश्व में 10वां सबसे बड़ा देश कौन है ना, आंसर में क्या होगा, आंसर में क्या होगा, अल्जीरिया होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ बताना है कि जनसंख्या दृष्टिकोण से भारत विश्व में केवें स्थान पर है? हाँ, तभी तो नवीनतम आंकड़ा के अनुसार पहले स्थान पर आ चुका है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बात बोलना कि 26 जनवरी है ना 2020 से भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि 26 जनवरी 2020 के आंकड़ा के अनुसार है भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? आंसर होगा 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है ना, आंसर में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि नवीनतम में केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर निर्मित किया गया? हाँ, तो आंसर होगा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है, हाला नहीं, है ना। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप जो है जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर निर्मित किया गया, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? बी बताएं। हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप से पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आंसर होगा लद्दाख है और है ना जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? हाँ, तो आंसर का 32 लाख है ना 87,200 है ना 263 वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आंसर का 32,87,263 है वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के भारत का क्षेत्रफल है ना संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना परसेंट है? हाँ, तो आंसर होगा 2.4% है, बहुत बढ़िया आंसर है ना। आंसर 2.4% होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत में संपूर्ण विश्व का कितना % जनसंख्या निवास करती है?
हाँ, तो अंशों का 17.5% है ना। संपूर्ण विश्व का भारत में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है ना। अंशों का 17.5% निवास करती है, 17.5% निवास करती है। अगला बच्चीगा 20वें क्वेश्चन के भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है ना, उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है। हाँ, तो अंशों का 3214 किलोमीटर, यानी 3214 है ना किलोमीटर है भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार, है ना। अगर रुपये बच्चीगा भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। हाँ, 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर, है ना। भारत के पूरब से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर है। अगला बच्चीगा 20वें क्वेश्चन की भारत के है ना कुल क्षेत्रफल है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल शामिल है। हाँ, तो आंसर का 7,814 किलोमीटर क्या है, सही लिखे ना, है ना। 78,114 किलोमीटर होगा। कितना आंसर सही लिखे ना, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 78,114 किलोमीटर, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना किलोमीटर या कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल शामिल है। तो आंसर का 78,114 किलोमीटर शामिल है या वर्ग किलोमीटर शामिल है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर रुपया क्वेश्चन बोला कि भारत के कुल क्षेत्रफल में है ना गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान द्वारा है ना चीन को दिया गया क्षेत्रफल शामिल, उसका नाम बताएं, मतलब कितना किलोमीटर शामिल है। 5180 किलोमीटर, 5180 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर शामिल है। तो क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, क्वेश्चन पूछे कि पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल शामिल है। 5880 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर शामिल है, बिल्कुल सही है। अगला विषय क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में है ना गैर कानूनी ढंग से चीन कब्जे वाला कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। हाँ, 37,555 वर्ग किलोमीटर, अंशों का 37,555 है ना वर्ग किलोमीटर होगा, बिल्कुल सही है, सही लिखे ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपया बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वर्ष है ना 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में कुल गांवों की संख्या कितना है। हाँ, तो आंसर होगा 6,40,932 है ना। 6,40,932 गांव है भारत में, टोटल गांव है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। चलिए हो गया इसमें से।